तो दोस्तों मोदी जी ने पहली फुर्सत में 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया। अब भैया आशीष चंचलानी की माने तो 2020 में अगर किसी को खुशी है तो वो है कैरी मिनाटी को। मतलब उसकी एक वीडियो डिलीट हुई, इन्होंने भैया पूरा प्लेटफॉर्म ही डिलीट कर दिया। तो अब इन 59 ऐप के बैन होने के बाद किस पर कितना फर्क पड़ेगा, चीन को क्या इंपैक्ट होगा, भारत को क्या इंपैक्ट होगा, सारी जानकारी हम आपको देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ज़्यादा खबर। तो भाई सबसे पहले जानते हैं कि रीजन क्या है इन एप्स को बंद करने का जो गवर्नमेंट ने दिया है। तो भाई इन एप्स को बंद करने का जो प्राइम रीजन दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से वो है सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सोविनियरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब भारत की सरकार देशवासियों की सुरक्षा के लिए चिंतित थी, बॉर्डर पर टेंशंस हैं और ऐसे में ये जो एप्स हैं ये अपने पास के डेटा का गलत प्रयोग कर सकती हैं। तो भाई इन ऐप्स को बैन कर दिया गया। टिकटॉक जैसी ऐप्स के ऊपर पहले भी सिक्योरिटी के लिए प्रश्न उठाए जा चुके हैं। यूएस ने इसको एक सिक्योरिटी थ्रेट माना था और अपनी सेना को कहा था कि भैया कोई भी टिकटॉक इंस्टॉल नहीं करेगा। और भैया मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये जो टीवी चैनल है इन्होंने अभी एक फैक्ट चेक किया था 21 तारीख को। इनके फैक्ट चेक के अनुसार भारत की सरकार किसी भी चाइनीज ऐप को बैन नहीं कर रही है। इनका तो फैक्ट चेक हो गया भैया। तो भाई ये तो हो गया इंडियन सरकार का वर्जन। अब चाइना की सरकार ने इसके ऊपर क्या कहा। तो भाई चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वो स्ट्रांगली कंसर्न्ड हैं भारत के इस मूव से। भारत में ये जो कंपनीज थी या एप्स थी वो भारत और चाइना दोनों ही के लिए विन विन सिचुएशन थी। ना जाने भारत ने क्यों बैन कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि हमारी कंपनीज जिस भी देश में जाती हैं वो चाइना के वहां के देश के कानून का पालन करती हैं। उन्होंने कहा कि ये मूव डिस्क्रिमिनेटरी है और WTO के रूल्स के अगेंस्ट है। पर मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि भाई जो तुमने फेसबुक ट्विटर बैन कर रखे उसका क्या। अब भाई भारत की सरकार ने जो रीजन दिया क्या एक्चुअली वही एक रीजन है या इसका कुछ और निष्कर्ष भी निकाला जा रहा है। तो भैया बात है ऐसी कि भारत और चीन दोनों की ही आपस में बात चल रही है, दोनों की ही आपस में लड़ाई चल रही है फिंगर 4 के ऊपर। अब भैया कल एक मीटिंग हुई दोनों ही देशों के कमांडर के, और भैया ऐसी मीटिंग थी वो कि उसमें दोनों ही देश के कमांडर उठने का नाम नहीं ले रहे थे। एक मैराथन मीटिंग थी। तो उसमें डिस्कस ये किया जा रहा था कि भारत और चीन इस वक्त लड़ रहे हैं फिंगर 4 के ऊपर। चीन कह रहा है कि हम फिंगर 6 पे चले जाते हैं, मतलब पीछे चले जाते हैं। भारत भी फिंगर 2 पे चला जाए। तो अब भारत चीन को कह रहा है कि तुम वापस फिंगर 8 पे जाओ जहां पे तुम थे, यानी कि स्टेटस क्वो को मेंटेन करो और हम रहेंगे फिंगर 4 पे ही। जबकि चाइना भारत को कह रहा है कि तुम फिंगर 2 पे जाओ, हम फिंगर 6 पे चले जाते हैं। तुम भी 2 कदम पीछे हटना, हम भी 2 कदम पीछे हटेंगे। पर भारत और भारत की सरकार एडमेंट है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, स्टेटस क्वो मेंटेन किया जाएगा, चाइना फिंगर 8 पे जाएगी। और कल इसके बारे में एक मीटिंग हो रही थी कमांडर्स के बीच में, लेकिन कल से पहले यानी कि परसों इस डिसीजन को लिया गया कि 59 ऐप्स को, चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया जाए। पर नेगोशिएशन टेबल पर बैठने से पहले इस कदम को उठाने का जो सबसे बड़ा रीजन लगता है वो है मॉरल बूस्ट करना और फ्रंट फुट पर रहना। लेकिन क्या ये जो डिसीजन है वो ऑल ऑफ अ सडन ले लिया गया या इसके बारे में कुछ हिंट्स दिए गए थे? तो भाई ऐसा होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की माईगॉव जो अभी तक टिकटॉक के ऊपर कंटेंट बना रही थी उसने टिकटॉक को छोड़ के रोपोसो को ज्वाइन कर लिया था और अब वो रोपोसो के लिए कंटेंट बना रही थी। तो भाई अब इस बैन से केवल सिक्योरिटी थ्रेट ही दूर होगा या कुछ और भी करेगी ये, तो वो भी देख लेते हैं। तो भाई अगर हम टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक दुनिया की नंबर 1 डाउनलोडेड ऐप थी, लेकिन जैसे ये डिसीजन लिया गया उसके कुछ ही घंटों में टिकटॉक पहुंच गई 200 के पार। भारत में टिकटॉक के 119 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे और भारत में 277 मिलियन बार ये ऐप डाउनलोड हो चुकी थी। अनुमान था कि टिकटॉक भारत में 100 करोड़ का प्रॉफिट निकाल लेगी 1 वर्ष में। वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया में जितने डाउनलोड हुए थे, अप्रैल में पता चला कि भैया उसके 1/3 डाउनलोड तो भारत में हुए हैं टिकटॉक के। यानी ये बात तो साफ थी कि टिकटॉक का जो फ्यूचर है वो इंडिया था, लेकिन अभी बैन हो चुका है। वहीं दूसरी ओर अगर हम एक प्रयास करें जांचने का कि कितना रेवेन्यू भारत से निकाल सकते थे, तो भाई 400 मिलियन यूजर्स हैं चाइना के अंदर, चीन के, और 2500 करोड़ रुपए का धंधा कर लेती है वहां से। वहीं दूसरी ओर यूएसए के अंदर 197 मिलियन यूजर्स हैं
और उसमें से वो 650 करोड़ का धंधा कर लेती है। और जिस हिसाब से भारत में टिकटॉक बढ़ रहा था उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि चाइना के 400 मिलियन को वो पीछे छोड़ देता। वहीं टिकटॉक भारत में हायरिंग वायरिंग करने के पूरे प्लान बना रहा था, हजारों की हायरिंग होने वाली थी। तो वही अकेले टिकटॉक को बैन करने से सैकड़ों करोड़ का नुकसान हो चुका है और फ्यूचर पर्सपेक्ट पे भी एक डेंट पड़ा है चाइना को। वहीं दूसरी ओर चाइना का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था डिजिटल सिल्क रूट। अलीबाबा और टेंसेंट दोनों ही डिजिटल सिल्क रूट के पार्ट थे और इसके ऊपर बहुत रिलाई कर रहा था चाइना। अब भैया ये डिजिटल सिल्क रूट का जो सपना है चाइना का, वो सपना ही रह जाएगा भारत के बैन लगाते ही। वहीं दूसरी ओर यूपी की सरकार, हरियाणा की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार सभी ने चाइना की कंपनीज को टेंडर देने से मना कर दिया और भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सभी सरकारी ऑफिसेज को ये आदेश दे दिए कि अगर किसी को टेलीकॉम इक्विपमेंट लगवाने की जरूरत है तो वो इक्विपमेंट हुआवे का यानी कि चाइना की कंपनी का नहीं होना चाहिए। She.in के ऊपर 20,000 ऑर्डर्स प्रतिदिन आते थे। आप यहां से इंटेंसिटी समझ सकते हैं क्या इंटेंसिटी रही होगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो इकोनॉमी के मुकाबले ये जो डेंट है ये पीनट्स के बराबर ही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो भाई भारत को जो सबसे बड़ा डेंट पड़ेगा वो होगा अनएम्प्लॉयमेंट का। अब भाई इन एप्स में से मैक्सिमम के भारत में ऑफिसेस थे और उनमें कुछ हजार लोग काम भी कर रहे थे। अब ये एप्स बंद हो जाएंगी तो इन सभी लोगों की नौकरियों का क्या इनकी नौकरियां बची रहेंगी या नहीं, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर हम इसके पॉजिटिव साइड की ओर देखें तो भाई भारत में जो कंपनीज हैं जो ऐप डेवलप करती हैं वो इस वॉइड को समझेंगी और इस वॉइड को भरने की कोशिश करेंगी। जितनी एप्स जा रही हैं उनके रिप्लेसमेंट्स आएंगे, या तो वो रिप्लेसमेंट भारत से आएंगे या फिर वो रिप्लेसमेंट यूएसए से आएंगे। अब जो भी कंपनी भारत में वो रिप्लेसमेंट करेगी वो कंपनी इनको जॉब वापस दे सकती है। भारतीय ऐप मेकिंग कंपनीज इसको एक वेलकम मूव बता रही हैं और वो कह रही हैं कि हम इस वॉइड को जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश करेंगे। अगर भारतीय कंपनीज इस वॉइड को भरती हैं तो शायद जितना एम्प्लॉयमेंट पहले जनरेट होता उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अब जनरेट हो सकता है। लेकिन भाई भारतीय लिब्रांडुओं का बुरा हाल है रो रो के। अब ये मैडम तो कह रही हैं कि अगर हमें टिकटॉक नहीं बनाने दिया पूरा जो यूथ है, मतलब पूरा ही जो यूथ है वो भारत छोड़ के विदेश चला जाएगा। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स। तो व्हाट इज दिस, मतलब अभी क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है, डन है। अबे रहने दो भैया, विदेश मत जाइए। एक गया था विदेश, मॉस्को, उसका क्या हाल हुआ है, बहुत बुरा था, रहने दो। वही दूसरी ओर कुछ लिब्रांडू ये कहने लगे कि टिकटॉक ने 30 करोड़ रुपए दिए थे पीएम केयर्स में, तो टिकटॉक के 30 करोड़ रुपए लौटाओ। मैं कह रहा हूं कि भैया ये जो टिकटॉक है इसने भारत से हजारों करोड़ रुपया कमाया है, लौटाओ। वही दूसरी ओर टिकटॉक का जो भारत का हेड है वो एक लेटर लिख रहा है और उसमें लिख के कह रहा है कि भाई ये जो टिकटॉक है ना इसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ मिलियन इंडियंस जो हैं वो डिपेंडेंट थे, मतलब यहां से पैसा कमा रहे थे और जो हमारे लिब्रांडू हैं वो इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हाँ देखो अब बेचारे क्या करेंगे, इतने हंड्रेड्स ऑफ मिलियन लोग। पर भाई साहब अगर मोदी इस बात को ये कह देता कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियन लोग टिकटॉक से पैसा कमा रहे हैं, रोजगार कमा रहे हैं, तो भाई साहब यही लिब्रांडो सैलाब ला देते। अब दोस्तों देखते हैं कि भारत की मीडिया और चाइना की मीडिया इन दोनों ने इस पूरे इवेंट को कैसे कवर किया। तो भाई चीन की मीडिया ग्लोबल टाइम्स कह रही है कि भारत के लोगों भाइयों इतना सोचो कि अगर जस्ट इन केस चाइना वाले बॉयकॉट इंडिया करने लगे तो उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं बॉयकॉट करने के लिए। भारत का कोई सामान चाइना की मार्केट में होता ही नहीं है, तो वो बॉयकॉट करेंगे तो किसे करेंगे। दूसरी ओर तुम लोगों को ना नेशनलिज्म से कुछ नहीं मिलने वाला, धरी की धरी रह जाती है। जो हम कर रहे हैं, जो हम तुम्हें दे रहे हैं उससे खुश रहो, संतुष्ट रहो, बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा। इनका कहना है कि नेशनलिज्म के अलावा भी बहुत कुछ होता है जिंदगी में। हाँ भैया सही बात है, हम लिब्रांडो से देख ही रहे हैं, इनकी जिंदगी में बहुत ही कुछ है। वहीं दूसरी ओर भारत की मीडिया ने चीन को कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसी ऐसी बातें कर रहे भाई साहब। Suddenness, the sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning to the Chinese. They don't know what hit them. Now the Chinese will know. Now the Chinese will know that when we want to act, we shall act as we wish without warning. That we shall move in stealth and attack when necessary.
reason number 3, and this is Naya Bharat viewers, the new India. भाई इन ऐप्स का होगा क्या? क्या जिन लोगों के पास ये ऐप डाउनलोडेड है ऑलरेडी, क्या वो लोग इसको यूज करते रहेंगे? केवल नए डाउनलोड्स पर बैन है या ओवरऑल बैन है? चक्कर क्या है, कलेश क्या है? तो भाई बैन लगाने के एकदम बाद ये रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी कि देखो हमारा तो टिकटॉक चल रहा है, हमारा तो टिकटॉक चल रहा है, कर लो कुछ कर लो कुछ। पर भैया इवेंचुअली क्या है कि जितनी भी ऐप्स चाहे डाउनलोडेड हैं चाहे नए डाउनलोड कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। बैन है तो बैन है। अब दोस्तों अगर भारत को इकोनॉमिक लॉस देना है सही मायने में चाइना को, तो क्या करना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा विमर्श करते हैं। तो भाई मेक इन इंडिया भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए एक बेहद अहम कदम था, लेकिन इस कदम को, इस सपने को पर नहीं लग पाए। वहीं दूसरी ओर कोरोना के आने के बाद मेक इन इंडिया को दोबारा से बल दिया जा रहा है, इसके बारे में दोबारा से बात की जा रही है। और अगर ऐसे में भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग होने लगती है, भारत चाइना से बेटर मैन्युफैक्चरिंग करने लगता है, भारत कंपनीज को लेकर आता है, तो चाइना को असली मायने में डेंट पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए भारत में लेबर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, इसके लिए भारत में नई कंपनीज को लाना पड़ेगा, इसके लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा और भारत को चाइना से सस्ती और चाइना से अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। मोटिवेटिंग काफी है पर करना भी उतना ही मुश्किल है। उम्मीद करते हैं भारत इस मोटिवेशन से कुछ ऐसा कर जाए कि चाइना परास्त हो जाए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप हमें कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और ज्वाइन बटन के थ्रू। दोनों ही के लिंक्स जो हैं वो कमेंट में, पिंड कमेंट में दिए गए हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।